हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का। अगर ऐसे देखा जाए सीबीएसई में तो चैप्टर नंबर 10 है, वो बुक में अगर देखोगे फिजिक्स का बोलोगे तो चैप्टर नंबर 3 है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग 350 से 400 साल पहले आप बोल सकते हो न्यूटन का जन्म हुआ था 1643 में लगभग। और वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने पहली बार ये सोचने पे मजबूर हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे क्यों गिर जा रही है। अभी आप कोई एक आम इंसान जो होता है वो कभी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है तो क्या टेंशन है, गिर रही है ना, अरे भाई इसको मार करके छोड़ दो तो नीचे गिर जाएगा, क्या टेंशन है। लेकिन एक न्यूटन ऐसा आदमी था जो इस बात पर भी ध्यान दिया कि भाई एक सेब है तो सेब नीचे ही क्यों गिरा, पेड़ से नीचे क्यों गिरा सेब, उसको ऊपर भी तो चला जाना चाहिए था। बस यही चीज उसकी तकदीर को बदल दिया और कॉन्सेप्ट, पूरा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बदल दिया। इंसान अभी आज इसी चीज के, इसी सोचने की वजह से आज स्पेस क्राफ्ट के ऊपर आज क्या है, इंसान हवा में उड़ रहा है। एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट, रॉकेट, ये सब चीजों का जो कॉन्सेप्ट आया ना सिर्फ इसी सोच की वजह से आया है। अब बहुत सारे लोग होंगे ऐसे सोचते होंगे यार मतलब क्या जरूरी है चांद सितारों के बारे में पढ़ने से, क्या फायदा होता है, अभी दुनिया को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। देखो जब तक आप ऐसा सोच नहीं डेवलप करोगे तब तक आप देखो ना, अगर ऐसा सोचा नहीं होता, सोचते यार एस्ट्रोनॉमी क्या जरूरत है, क्या जरूरत है चांद सितारे, क्या जरूरत है जुपिटर को, गैलीलियो ने चार चांद देखा जुपिटर का, क्या जरूरत है देखने का। अगर वो देखता नहीं ना तो ये जो है सोच नहीं डेवलप होती। अगर ये सोच नहीं डेवलप होती तो आज रॉकेट लॉन्च नहीं कर पाते, तो आज ये ना तो टेलीफोनिक प्रोग्राम होता, आज जो यूट्यूब चैनल जो आज देख रहे हो ये भी तो नहीं होता। ये भी तो क्या है, कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड है। और इंटरनेट कहां से है, कहीं ना कहीं अपनी जो है उससे रिलेटेड कोई ना कोई रॉकेट है जो हवा में हुई उड़ रही है, उससे कम्युनिकेट हो रहा है। जीपीएस सिस्टम, सारा चीज क्या है आज रॉकेट के जरिए हो रहा है। तो बात समझ में आया ना, कहीं ना कहीं जब चीजों पर ध्यान देते हैं, एक साइंटिस्ट क्या होता है यार, बस बहुत ज्यादा बारीक सी चीज पर ध्यान देने लगता है। साइंटिस्ट का काम ही होता है कि आप जिस चीज को अवॉइड करते जाओगे, जिस पर आपकी सोच भी नहीं जाती, उस पर ध्यान देने लगता है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ध्यान देता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो साइंटिस्ट बन जाता है। सोचो ना, न्यूटन ने फल तो वैसे भी गिरता था यार, भाई फल फ्रूट्स क्या है, वो तो कोई भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे तो गिरता ही था। लेकिन न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि यार ये क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, चलो ठीक है गिर रहा है ऐसे। तो सवाल ये है यार कि अगर एक सन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा दूर है, फिर भी इतना बड़ा दिख रहा है, तो वो क्यों नहीं गिर जा रहा है। मून वो क्यों नहीं गिर जा रहा है, वो स्टार्स वो क्यों नहीं गिर जा रहे। क्वेश्चन आ गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन डेवलप हो गया। ये जो और भी ज्यादा हमारे पास जो प्लेनेट हैं जैसे अर्थ की तरह, वो क्यों नहीं गिर जा रहे यार, सबसे बड़ा क्वेश्चन। उसके मतलब ये रियलिटी नहीं है कि कोई भी चीज जस्ट गिर जाती है, ऐसा नहीं है, बल्कि अर्थ का एक लिमिट है। एक हर एक प्लेनेट का, दुनिया में जितनी भी प्लेनेट, जितनी भी कुदरत ने बनाया हुआ है, जो भी प्लेनेट ले लो, जो भी स्टार ले लो, उनके अंदर खुद के अपनी एक अट्रैक्शन फोर्स है, एक अट्रैक्शन है उनके अंदर। ऐसे ही अर्थ के अंदर भी अट्रैक्शन है, एक चुंबक की तरह काम करता है। अगर ये अर्थ है और वो अर्थ से अगर दूरी बढ़ाते चले जाओ, चुंबक से जब दूर जाते जाओगे तो जो अट्रैक्शन होगा वो कम होता जाएगा। सही बात है, एग्जैक्टली राइट। क्योंकि जो भी एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर होते हैं, वहां पे पानी पीना भी डिफिकल्ट होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। वहां पे जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर लगभग 60,000 to 70,000 किलोमीटर जो ऊपर होते हैं ना, उनको पानी भी नहीं पी पाते हैं। अगर एक बूंद, वो क्या है, पानी को अगर ऐसे पानी को छोड़ दिया जाए तो पानी का वाटर ड्रॉपलेट ऐसे चारों तरफ घूमता रहेगा। इंसान ऐसे हवा में घूमता रहता है। ऐसे इंसान क्या है, फ्लाई करता है। ये आप जो यहां पे ऐसे खड़े हुए हो, जो भी चीज जमीन पर बैलेंस दिख रही है, वो सिर्फ ग्रेविटी, एक जमीन के अंदर अट्रैक्शन फोर्स है जो उसको खींच कर रखी हुई है, संभाल कर रखी हुई है।
और ये गॉड ने क्या किया, इसको क्रिएट किया इसीलिए ना, ताकि कोई भी चीज स्टेबल रहे। हर एक चीज को अट्रैक्शन फोर्स उसके अंदर डेवलप करके उसको एक मूवमेंट दे दिया है गॉड ने। जैसे जमीन घूम रही है वैसे दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब घूम रही हैं, एक रिवॉल्व कर रही हैं, प्लैनेटरी मोशन, एक रिवॉल्यूशन अपने अपने एक एक्सिस पे घूम रही हैं, और उसकी वजह से उनके अंदर जो उनका अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, बरकरार है, और जिसकी वजह से वो स्टेबल है। अगर ऐसा ना होता तो मान लो एग्जांपल के लिए जस्ट एक सेकेंड के लिए भी सन का जो रिवॉल्यूशन है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाए, दुनिया खत्म। अर्थ का जो डिफ्लेक्शन है, अर्थ का जो रोटेशन है, थोड़ा सा बोले नहीं, एक सेकंड के लिए रुक जाओ यार, अर्थ बोले दुनिया खत्म। पता चले यहां पे अर्थ की स्पीड, जस्ट थिंक अबाउट यार, अर्थ की स्पीड कितनी है कि 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो एक सेकंड के लिए अगर रुक जाए तो सोचो आप कहां पे फेंके जाओगे, कहां पर दुनिया का पूरा तहसो नहस हो जाएगा। तो गॉड ने जो बनाया, एक ग्रेविटी डेवलप की। ग्रेविटी के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर रियलिटी बात करो, ग्रेविटी के अंदर हम अगर बोलें कि यार ग्रेविटी कैसे डेवलप हुआ, ये बहुत ही बड़ा टास्क है। ग्रेविटी को हम पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, उसको ऑब्जर्व करके कि भाई अगर मास ज्यादा है, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, अगर मास ज्यादा है तो ये मानकर चलो कि उसके अंदर क्या होगा, ग्रेविटी ज्यादा होगा। मून का मास कम है, इसलिए मून के अंदर जो ग्रेविटी है, जो अट्रैक्शन है, वो अर्थ का 1/6 है, सिर्फ 1/6 है अर्थ का। तो ये सब चीजें न्यूटन ने ये चीज ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों है भाई, क्यों नहीं कोई भी स्टार वो क्यों नहीं नीचे गिर जाता। बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन था रियल में कि यार ऐसा कैसे नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए ना। उसके मतलब कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स, कोई ना कोई एक पावर अर्थ के अंदर है जो खींच के रखा हुआ है। अब सवाल यह है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, बार बार यही चीजों को पढ़ेंगे कि न्यूटन ने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ दिया था जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही ज्यादा चैप्टर में अगर देखा जाए ग्रेविटेशन में, तो सबसे पहला जो हमारा होगा फर्स्ट, वो होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहला उसमें क्या देखेंगे कि कभी भी जो ऑब्जेक्ट, वो ये क्या है, न्यूटन या कभी कभी इसका नाम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कभी कभी न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका भी क्योंकि न्यूटन ने ही दिया हुआ है। तो इसके अंदर पढ़ेंगे भाई कि कोई भी यूनिवर्सल क्यों इसका नाम है, कि दुनिया का कोई भी प्लैनेट, कोई भी स्टार, कोई भी कुछ भी ले लिया जाए, उसके अंदर जो ये लॉ होगा ग्रेविटेशन का, ये न्यूटन ने दिया हुआ, वो हमेशा फिक्स होगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। उसने क्या बोला उसके बारे में देखेंगे सबसे पहला। दूसरा हम क्या देखेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब आपको मिल जाएगा भाई, जब फोर्स मालूम हो गया, मान लो एग्जांपल के लिए यहां पे एक फोर्स मिलेगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जो खिंचाव है जमीन का, वो कितना होता है, और वो क्या फिक्स होता है या बदलता रहता है, जगह जगह पर बदलता रहता है या फिक्स होता है, वो खिंचाव कितना होता है। तो आप खुद सोचो ना, अगर ये इधर चुंबक है और इससे दूर जब जाते जाओगे तो उसका खिंचाव क्या होगा, कम होता जाएगा। तो वैसे अर्थ का भी है, अगर अर्थ से आप ऊंचाई पर जाते जाओगे तो खिंचाव कम होता जाएगा, और अगर जमीन के अंदर भी जाओगे तब भी खिंचाव कम होता जाएगा। तो ये सब चीजें हमें पढ़ना होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा यहां पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक टर्म आएगा जिसका नाम है कैपिटल जी, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रखना, इसको हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे, टेंशन नहीं, आपको समझ में पूरा आ जाएगा।
और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो ये आएगा कैपिटल जी वर्सेस स्मॉल जी, मतलब इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको ग्रेविटी के नाम से भी पुकार देते हैं नॉर्मल। तो इन दोनों में रिलेशन देखेंगे भाई कि ये दोनों में रिलेशन क्या है, इनमें फर्क क्या है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, याद रखना मास और मास वर्सेस वेट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है मास वर्सेस वेट, कि भाई मास और वेट में क्या फर्क है। लोग बोलते हैं हमारा वेट इतना है, वेट नहीं बल्कि मास डिफरेंट चीज है और वेट डिफरेंट चीज है। वेट बदलता रहता है, वेट एक फोर्स होता है। वेट किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दो तो वो उसका वेट है, क्यों, जब ग्रेविटी इसमें लगी रहेगी, ये मास और उसके अंदर जो ग्रेविटी लगती है उसके मल्टीपल को हम लोग वेट बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से जाएंगे, पढ़ेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को बिना फोर्स लगाए ऐसे छोड़ दो, फिर भी ये ऑटोमेटिक क्या होगा, जी से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से खिंच जाएगा, और उसी का नाम फ्री फॉल है। उसी का नाम क्या है भाई, फ्री फॉल। बस इतना ही देखेंगे, इतने में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। सोच लो, ये एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर को एक्चुअली दो पार्ट में बांट दिया गया है। सबसे पहला तो हमारा ये ग्रेविटेशन है, उसके बाद इसी के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स है। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या मतलब, जिसके अंदर फ्लूइड कोई भी है, लिक्विड के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। लिक्विड के अंदर फोर्स कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, ठीक है, कोई भी लिक्विड फ्लोट क्यों करती है, ठीक है, तैरती क्यों है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, वो दूसरा पार्ट है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें चैप्टर में इतना ही चीजें पढ़ूंगा, इतने में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा, इसी के अंदर ही दूसरा पार्ट अगर बोल दो आप, लेकिन रियल में वो चैप्टर होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई फ्लूइड क्या होते हैं, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, बायॉन्सी फोर्स क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है। ये सब छोटे छोटे टर्म्स है ना, उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आगे चैप्टर होगा, लेकिन इसी का हिस्सा है। तो सबसे पहले चलो पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी ये समझ में आ गया, ये इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आएंगी उसको बताऊंगा मैं, एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा, उस जनरल फॉर्मूले से पूरा पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसके साथ साथ पढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।